हेलो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बार के बोर्ड के लिए है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है। क्वेश्चन है सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को हाईलाइट कर लो मेन पॉइंट। सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म ऑफ एन एपी एंड द सम ऑफ द फर्स्ट सेवन टर्म ऑफ द सेम एपी इज 167। यहां बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को पढ़ने में। जो सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म, तो ये सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म ले लेते हैं एंड सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म, तो ये सेवन टर्म ले लिया। फर्स्ट सेवन टर्म इज 167। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, S7 इक्वल टू 167 लेते हैं और ये नहीं देना है। ये ठीक से पढ़ो, यहां पर एंड ये टोटल स्टेटमेंट के लिए आया है। सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म ऑफ एन एपी एंड द सम ऑफ द फर्स्ट सेवन टर्म ऑफ सेम एपी इज 167। तो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली S5 प्लस S7 इक्वल टू 167 है। ये समझना है, ये अकेला नहीं समझना है, ठीक है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म is this, तो S10 इक्वल टू ये तो क्लियर हो गया। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। फिर क्वेश्चन समझने के बाद अब हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप देखो पहले सम का फॉर्मूला तो सबको पता ही है, Sn इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1d। अब मैं S5 हमें S5 कैलकुलेट करना है, तो n हमारे पास क्या है 5, तो 5 by 2 2a plus 5 minus 1d, क्योंकि हमने a और d हमें पता नहीं है तो a और d हमने वैसे रखा है। तो 5 by 2 2a plus 4d। अब हमने कैलकुलेट कर दिया यहाँ पर 5 by 2 इसको ब्रैकेट ओपन करो। 5 by 2 ये 2a यहाँ पे है और 5 by 2 4d, और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और ये 2 2 जा, ये आ गया 5a plus 5 2 10d, ये आ गया। तो S5 की वैल्यू हमारे पास हो गया 5a plus 10d। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने ले लिया। अब आ जाओ, हमें चाहिए S7। S7 में सेम फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। n की जगह पर 7 है तो 7 by 2 2a plus 7 minus 1d, 7 by 2 फिर ये 2a आ गया, 7 minus 1 6d इक्वल टू 7 by 2। अब फिर से ब्रैकेट ओपन करो, तो 7 by 2 2a आ गया, फिर 7 by 2 6d आ गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया और ये 2 3 जा, तो आ गया 7a plus 3 7 3 21, तो 21d। तो ये S7 इक्वल टू आ गया मेरा 7a plus 21d। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन आ गई। और S5 plus S7 तो 167 दिया हुआ है, तो ये देखो मैंने यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S5 plus S7 इक्वल टू 167। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक इक्वेशन हमें यहाँ से बन जाएगी। अब देखो यहाँ से मैं एक इक्वेशन बनाया था। अब ये इक्वेशन, अब S5 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, तो फर्स्ट इक्वेशन में ये 5a plus 10d लिखा, फिर सेकंड में 7a plus 21d। अब इसको सॉल्व किया, 7 और 5 12 और 10 और 8 31 और 167। इसको थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर लो, बस ये थर्ड इक्वेशन आ गया। अब हमारे पास एक कंडीशन और थी, जो S10 ना 235 था, क्वेश्चन पढ़ा था ना, सम ऑफ 10 टर्म इक्वल टू 235। S10 इक्वल टू 235 ले लिया। सेम फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, n by 2 मतलब 10 by 2 2a plus 10 minus 1d इक्वल टू 235। ये कैंसिल कर दो, 2 5 जा, ये 5 यहां पे आ गया, 2a 10 minus 1 9d इक्वल टू 235। ओपन द ब्रैकेट, या फिर ऐसा करो 5 और इसको कैंसिल कर दो, तो कितना होगा 5 4 जा 20 और 5 7 जा, तो 2a plus 90 इक्वल टू 47। ये फोर्थ इक्वेशन आ गया। अब ये थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना। देखो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन बन गई, a और d के टर्म में लीनियर इक्वेशन बन गई। और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं, तो ये दोनों मेथड्स ये इसमें यूज करते हैं हम लोग। तो 12a plus 31d इक्वल टू 167 और 2a plus 90 47, ये मैंने लिख दिया। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए देखो यहाँ पर 12 है, यहाँ 2 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर 12 में इस इक्वेशन को तो एज इट इज लिखा है, और 6 2 जा 12 है, फिर 6 9 जा 54 और 47 6 जा 282। ये उसके बाद जो मेथड यूज करते हो आप लोग, इसको माइनस करना है, तो ये कैंसिल हो गया,
तो प्लस माइनस हो जाता है, साइन को चेंज करना, यहाँ प्लस था तो माइनस किया, यहाँ प्लस था माइनस किया, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया। 31 में से 54d, ये माइनस 23d आ गया, और इसमें से माइनस किया तो माइनस 115 आ गया। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d निकालना, d इससे मैंने माइनस 23 से डिवाइड कर दिया, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और इसको कैंसिल करोगे तो 5 से 5 जा, तो d मेरा आ गया 5, तो कॉमन डिफरेंस d मेरा 5 आ गया। अब लीनियर इक्वेशन में हम क्या करते हैं, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में यूज कर सकते हो, किसी भी फर्स्ट में पुट कर, थर्ड में पुट कर सकते हो, फोर्थ में पुट कर सकते हो, जिसमें अच्छा लगे पुट करो। जैसे मैंने यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन में पुट किया है, यहाँ पे देखो मैंने फोर्थ इक्वेशन में, तो फोर्थ इक्वेशन 2a प्लस 9d, तो 2a 9d की जगह 5 लिख दिया 47, 2a 9 5 45 47, 2a 45 को राइट हैंड साइड, 47 माइनस 45 ये 2 आ गया, और ये 2 2 कैंसिल होगा, जैसे मैंने यहाँ कैंसिल किया कि a इक्वल टू 1, तो फर्स्ट टर्म मेरा आ गया 1, d आ गया मेरा 5। अब हमें चाहिए 28 टर्म, अब हमें 28 टर्म चाहिए, देखो 28 टर्म क्या है, तो फिर से फॉर्मूला वही Sn इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, हमें चाहिए S20 n आ गया मेरा, n कितना आ गया 20, तो 20/2 2a प्लस 21 माइनस d। अब 20 कैंसिल कर देता हूं, तो 10 जा आ गया, 10 लिख दिया, 2 a तो हमने निकाल कर रखा हुआ है 1 है, तो a मेरा 1 है, प्लस 20 माइनस 1 19 लिखा है यहाँ पर, और d हमने कैलकुलेट करके रखा हो 5, ये 5 आ गया, 10 2 19 5 जा 95, और ऐड कर दिया 97, और 10 into 97 970। अब ये हमारा S20 आ गया 970, ये मेरा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में आंसर लास्ट में 970 लिखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।